Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक दिन ऐसा हुआ बाजार में उसकी मूर्ति भी पिताजी की मूर्ति जितने पैसों में बिकी उतने ही पैसों में बिक गई। वापस आते समय उसने पिताजी को कहा कि आज मेरी मूर्ति भी उतने ही कीमत में बिकी। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस आयु का तुमने वो मूर्ति जिस आयु वाले की बनाई थी उसमें बालों का रंग थोड़ा और तुमको हल्का करना चाहिए था। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया। उसने कहा हाँ, हमको मत सिखाओ, मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी मूर्ति भी आपकी मूर्ति को जितने दाम मिलते हैं उसी में बिकती है। तो पिताजी ने कहा हो गई गड़बड़। तो उसने पूछा गड़बड़ क्या हो गई? तो थोड़ा दिमाग ठंडा करो, बाद में बता। फिर उसको ध्यान में आया कि कुछ अपनी गलती हो गई। तो थोड़ा समय जाने के बाद शांत भाव से उसने पिताजी को पूछा। तो पिताजी ने कहा कि देखो, अब तक तुम मूर्ति बनाते थे, तुम्हारी मूर्ति के दाम मेरे मूर्ति के जितने तो इसके 2-4 महीने पहले ही हो चुके थे। मिले नहीं, बात अलग है, लेकिन मैं जानता था वो मूर्ति अभी इतनी दाम में बिकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा नहीं क्योंकि तुम पूछते थे क्या गलती, तो मेरी मूर्ति से भी अच्छी तुम्हारी मूर्ति बन जाए। तो एक एक गलती मैं बताता, तुम सुधारते थे। अब तुम ये सोचने लगे हो कि तुमको मैं क्या बताऊंगा। तुम इतना जानते हो कि तुम्हें कोई कुछ न बताए तो तुम्हारा विकास भी बंद हो गया। अब ये जो बात है ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये नम्रता नहीं रहती। और सज्जनों का लक्षण ये रहता है कि जितने उनके गुण बढ़ते हैं, जितने वो ज्ञान से परिपक्व हो जाते, अनुभव से परिपक्व हो जाते, उतने वो नीचे भी झुकते हैं, सहज नम्र हो जाते हैं। दूसरी बात, सब लोगों ने और देश की बात कही, उनके कला में से तो प्रकट हुई है। जीवन की ऐसी बातें अपने को बताई कि पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ देश के लिए है। ये जो बात अपने सामने आई वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सावरकर जी ने कहा है, गुण सुमने मी वेची अलिया भावे की तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्य। कबीर महाराज ने कहा है, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अपने आप में गुणवान होना केवल इसमें महत्व नहीं है, उपयोगी होना ये ज्यादा महत्व की बात है। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए मंच पर जितने लोग हैं, उन्होंने अपनी कला की जो साधना की है, उसका जितना भी प्रदर्शन करने का जो भी मौका उनको मिला होगा, उस कला की उत्कृष्टता के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम अगर फिर से एक बार याद करेंगे क्या क्या उन्होंने कैसा दिखाया है, तो हमको ध्यान में आएगा कि अपने करने से हमारा समाज अधिक अच्छा हो, हमारा देश अधिक अच्छा हो, इसकी चिंता उन सब लोगों ने की है। मैं दूर से क्यों ना हो, लेकिन बहुत लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को पास से जानता हूं, कुछ लोगों को दूर से जानता हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं उसमें यही मैंने देखा है। कहीं समाज का संस्कार ठीक हो, कहीं लोगों में हिम्मत हौसला बढ़े। कला ये बड़ा प्रभावी साधन है ना। वो सलीम साहब के डायलॉग तो एक एक सिनेमा आता था तो उसके डायलॉग चलते थे, फिर वो लोगों के रोज के बात करने में आ जाते थे। इतना प्रभाव रहता है। वो सीधा माध्यम, यानी केवल बौद्धिक गतिविधि वो तो बुद्धि तक सीमित रहती है, लेकिन ये संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, उत्कृष्ट साहित्य के माध्यम से जो जाता है वो
वो सीधा बुद्धि से अंदर हृदय में उतर जाता है और इसलिए कृति में आता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। अपने यहाँ कला का तो उद्देश्य ही संस्कार है, सत्यम शिवम सुंदरम। यही अपना कला का दर्शन है 3 शब्दों में। और इसलिए कला की उत्कृष्टता का ऐसा उपयोग हो, इसका उन्होंने ध्यान रखा है। अभी हनुमान जयंती हो गई ना, हनुमान चालीसा बहुत लोगों ने कहा होगा, तो उसमें वर्णन है हनुमान जी का, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर ऐसे बहुत लोग दुनिया में मिलते हैं, होते रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन अगली पंक्ति है जो इसको पूर्णता देती है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ये सब करना और ये कहीं पर दे देना, वो दे देने में शक्ति है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा जिन्होंने दे दिया, चिंता नहीं की अपना क्या होगा। अब बॉर्डर पर अपने जवान जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता क्या वहां क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई ऐसे नहीं सोचता कि वहां से जितना दूर रह सकूं उतना अच्छा, ऐसे नहीं सोचता। अपनी ड्यूटी पर सब लोग चले जाते हैं। रोज एक एक क्षण की अस्थिरता रहती होंगी वहां पे, लेकिन है वहां खड़े, वो वहां खड़े हैं, इसलिए हम लोग यहां बैठे। अब ये उन्होंने जो कमाया है, इस मेहनत करनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग, इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है वो आपको पता है कितनी कसावट उसमें होती है, कितना तनाव रहता होगा बुद्धि पर, मन पर। लेकिन ये सारा सहन करके वहां रहते हैं, और जब ऐसा समय आता है कि कुछ दिए बिना कुछ होगा नहीं, तो प्राणों तक दे देते हैं। भगवद गीता में भगवान को पाने के अधिकारी कौन लोग हैं? तो एक तो हम जानते हैं कि बहुत तपस्या करके जो महात्मा बनते हैं, साक्षात्कार कर लेते, वो है। लेकिन दूसरी एक कैटेगरी भगवद गीता में उसके साथ बताई है, द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेजनो। ये जो माया है उसका भेद करके तेज को प्राप्त होने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो हमको सबको पता है, परिव्राट योग युक्त, सब छोड़कर योग युक्त होकर परिव्रज्या करने वाला सन्यासी। और दूसरा रणेच अभिमुखे हता, रणांगण में सीने पर गोली झेलने वाला, वहां मरने वाला सीधा मुक्ति के द्वार पर। क्योंकि वहां जाने के लिए जो एक वैराग्य होना पड़ता है, एक डिटैचमेंट होना पड़ता है, वो उसके पास रहता है। सब कुछ उसका कमाया है, सब कुछ उसने दे दिया, वो देता है। ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में एक राशि दी गई। अब ये उनके लिए दी गई बात ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए भी एक संदेश है ना। हम जो ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, कला जगत में काम करने वाले लोगों ने उनका ध्यान रखा, हम अपना अपना काम करते हैं, हम भी उसका ध्यान रखें। क्योंकि आखिर है क्या, भारत है तो हम है, नहीं तो हमारी क्या प्रतिष्ठा है? ना हमारे साहित्य की प्रतिष्ठा है, ना हमारी कला की प्रतिष्ठा, हमारे किसी भी करने की बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं। अगर देश हमारा प्रतिष्ठित नहीं है। मार्कोनी और जगदीश चंद्र बसु, तो जगदीश चंद्र बसु ने पहले खोजा रेडियो विरोध की बात, लेकिन श्रेय मार्कोनी को ही मिलता रहा। अभी ये मान्य किया है वैज्ञानिक जगत ने कि हाँ ठीक है, मार्कोनी के पहले जगदीश चंद्र बसु ने ये खोजा था। अब ये 100 साल के बाद पता चला ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है।
हमारे देश ने दुनिया के पटल पर अपना एक स्थान प्राप्त किया है, उसके चलते दुनिया के लोगों को सब याद आ रहा है। जगदीश चंद्र बसु के वैज्ञानिक तपस्या की प्रतिष्ठा तब तक प्रतिष्ठित नहीं हुई जब तक भारत की नहीं हुई। ये कहानी हम सबकी है। हम भारत के लोग, भारत सुखी है, सुरक्षित है, प्रतिष्ठित है, तो हम रह सकेंगे। इसलिए हम जहां भी है और जो भी कर रहे हैं उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी भलाई के लिए प्रयास करते समय हम देश की भलाई को न भूलें। तो इसलिए मुझे बड़ा आनंद हुआ, मंगेशपुर परिवार से पुराना स्नेह बन गया है और ये कार्यक्रम इस प्रकार का है। कला जगत के शिखरस्थ पुरुष यहाँ पर मिलते हैं, उनका सम्मान करने में हमको लगता है आनंद होता है, हमारा गौरव बड़ा ऐसा लगता है। लेकिन साथ साथ ये तीसरी बात मुझे लगता है कि आज ये 77वां जो कार्यक्रम हो रहा है उसका ये विशेष संदेश है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे।